तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, वो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। Good morning, congregation. On behalf of the WSS ladies, I welcome all of you for this WSS Sunday. Praise the Lord. आज WSS का स्पेशल संडे है, तो हम सारी महिलाओं के तरफ से आपका स्वागत करते हैं। To begin today's worship, let us all rise and sing our congregational hymn number 87. Take the name of Jesus with you. अब हम सब खड़े होकर हमारा पहला कॉन्ग्रेगेशनल हिम्न गाएंगे, जिसका नंबर है 87. Take the name of Jesus. As we remain standing, let us all affirm our faith by reading Apostles' Creed, which is found in the back of the hymnal at page number 738. अब हम लोग अपने रसूलों की हकीदा पढ़ेंगे, जो कि पेज नंबर 1 पर है। Let us unite in this historic confession of the Christian faith. I believe in the God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead and buried. The third day He rose from the dead. He ascended into heaven and sitteth at the right hand of God the Father Almighty. From there He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Please be seated. Now it is the time for intercessory prayer.
which will be followed by the Lord's Prayer and prayer for those celebrating their birthdays and wedding anniversaries. I request Mrs. Sanjita Biswas to come forward and lead us in prayer. अब मध्यस्थी का प्रार्थना होगा, उसके बाद हम बर्थडे एंड वेडिंग एनिवर्सरीज के लिए भी प्रेयर करेंगे। हमारे बीच में मिसेस संजीता विश्वास हैं जो हमें प्रेयर में अगुवाई करेंगे। मिसेस संजीता विश्वास। आइए प्रार्थना करें। यीशु शक्तिमान पिता परमेश्वर बड़े आदर धन्यवाद के साथ हम आपके सम्मुख इस आराधनालय में आए प्रभु जी और धन्यवाद देते हैं कि हम आपकी आराधना कर सकते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आप हमारे जीवित प्रभु, आपने हम सबको जीवन दिया और आप यही चाहते हैं कि हम प्रभु जी आपकी आराधना सुखी हमेशा करें। आज के पवित्र के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हम सबको जीवन दिया और अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया, आराधना करने के लिए हमें यहाँ पर एकत्रित किया प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारे संस्थान तत्पर हैं, संकट में अपनी सहज से मिलने वाले सहायक हैं, प्रार्थनाओं को सुनते और उनको उत्तर देते हैं पूजा के समय अनुसार। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमारे जीवित प्रभु हैं, इसीलिए प्रभु आपके चरणों में आए हैं और अपनी प्रार्थनाओं को, अपने धन्यवाद की भेंटों को आपके चरणों में रखते हैं। आप तो स्वीकार कीजिए और प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुने और अपनी इच्छा के अनुसार उसका उत्तर दें। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं विशेष रूप से कि आप हमें ऐसे देश में रहकर के आज़ादी के साथ आपकी आराधना कर सकते हैं किसी भी स्थान पर, किसी भी समय प्रभु जी। अभी तक आपने हमें स्वतंत्रता दी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जब प्रभु विशेष रूप से ऑनलाइन के द्वारा आपके आराधना जुड़ी हुई है और कई जी आराधना जी आपकी प्रार्थना होती है, आपका धन्यवाद देते हैं। वो आपको ग्रहण करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपकी व्यवस्था में आते हैं। मैं प्रार्थना करता है देश के लिए, देश के अगुओं के लिए, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और हर एक मंत्रिमंडल के लिए आपने बुद्धि, समझ और ज्ञान में ताकि वो देश के संचालन अच्छे से कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के लिए, मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के लिए प्रार्थना करते हुए जो बिशप ने भी हैं और जो डीएसएस है प्रभु और आपके अगुवे हैं, आपके पास्टर्स हैं प्रभु, उन सबको आपने तो सौंपते हैं प्रभु। यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी खुराक को पहचाने और उसके अनुसार आपकी सेवा कर सकते हैं। हमेशा प्रभु आपकी सेवा पर अवसर बने और उनकी सेवाएं प्रभु आप ग्रहण करिए, उनका अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी इस कलीसिया के लिए, एएमसी के लिए प्रभु प्रार्थना करते प्रत्येक सदस्य के लिए प्रभु हर एक पर आपका और आपकी आशीष हो प्रभु। जो बुजुर्ग हैं उनको आपका हाथ सौंपते हैं, जो मरण पर है प्रभु फिर भी धन्यवाद देते हैं। हमारा विश्वास है कि प्रभु इस मीडिया के माध्यम से प्रभु वो आप वचन को सुन रहे हैं और प्रभु इस प्रार्थना के समय प्रभु आपके चरणों में हम धन्यवाद देते इस माध्यम के लिए प्रभु। आज जो बीमार आपकी चंगाई दे, जो प्रभु किसी तरह से परेशान न प्रभु आप उनकी समस्या को दूर करें। हम विशेष प्रार्थना करते हैं इस बीमारी के जो हमारे देश और संसार के बहुत से देशों में ये प्रभु दया करें ताकि प्रभु खत्म हो सके, लोग आजादी के साथ रहें, स्वस्थ रहें प्रभु, अपने कार्य पर जा सकें। आज कितने लोग हैं जो बेरोजगार हो गए हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ये प्रभु दया करें और अनुभव करें आपका अनुभव आपके विश्वासों पर धन्यवाद देते हैं। आप जो हमें परीक्षा देते हैं इस बात को जानते हैं, हमारे विश्वास को जो आप करें मजबूत करें। मैं प्रार्थना करता किसी प्रत्येक सदस्य आपके लिए समय दें, बस रविवार के समय बचे आपके समय निकालें, आपको धन्यवाद दें इन सब आशीषों के लिए। आप जो कुछ भी करते हैं भलाई के लिए करते इस बात को समझे। तो मैं प्रार्थना करते जो बड़े जैसे लोग हैं जो आपसे दूर है आपको निकट कर बनाए, जो किसी गलत आदत में है तो आप नहीं बचाएं, उनका भी आप काम करिए। प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए जी और जवान बच्चों के लिए नदी आप सौंपते हैं, हर एक की सहायता करें, हर एक को निराशा से बचाएं, हर एक की पढ़ाई पर जो प्रारंभ हो सके बच्चों की ताकि पढ़ सकें। जो बच्चे जॉब की तलाश में हैं, परेशान हैं, निराश हैं, तो जी आप उन्हें
हिम्मत और साहस दें और मुझे की आशा करें। हरे के आपका हुक्म आपकी दया हो। तो प्रार्थना करते हैं प्रति विशेष रूप से उनके समय आज और आने वाले हफ्ते में जिनके बर्थडे से और बर्थडे के एनिवर्सरी से प्रभु जी हर एक पर आपका हुक्म आपकी उपस्थिति हो। सब प्रभु जी आपको धन्यवाद दें इस नए वर्ष के लिए और एक प्राकृतिक एक दूसरे के साथ रहकर मिलकर आगे बढ़े। आपकी निकटता में आपकी आशीषों को प्राप्त कर सके। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं अपने जीवन दिया नया वर्ष देखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन सबों के लिए प्रभु जी जो आपको नहीं जानते हमें चाहते हैं प्रभु जी उसके विश्वास में शांति की खोज में है प्रभु जी उनकी पूजा में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु दया करें ताकि हमारे देश के सच्चे जीव के प्रभु को जान सकें। सब आदर सम्मान आपको देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज के इस प्रार्थना पर आपका अनुग्रह हो। हमारे सब विशेष की बहन पर आपका अनुग्रह आपकी आशीष हो जो सुधार हो रही और जो हमारी जितनी बहनें और अधिक संस्था में जुड़ सके जो आपने योग्यताएं हमको दी प्रभु जी इसी प्रकार से वो आपकी महिमा के लिए इस चर्च में आए और उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। हमारा जीवन आपकी बेटी पर अर्पित हो जो आपने हमें गुण दिए हैं वो आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम प्रभु जी पास्टर के साथ रहकर आपको धन्यवाद दें आपकी सेवा में आगे बढ़ें और कंधे से कंधा मिलाते हुए प्रभु जी सेवा में अपने जीवन को अर्पित कर सकें। आपकी आशीष अधिक करो जितने वर्कर से यहाँ पर स्टाफ है पर भी आपकी गुण करो ईमानदारी खुदाने के साथ आपकी सेवा करो। हमारे पास्टर के साथ मुझे आपको धन्यवाद देते हैं उसको विश्वास आपने स्वस्थ रखा प्रभु जीवन दिया आपने बचाया अपनी महिमा की और बहुत ऐसा इस्तेमाल करो। पास्टर शाह और पास्टर कुमार पर भी आपका अनुग्रह ये महिमा में ऐसा इस्तेमाल करें उनके परिवार पर भी आपकी आशीष कविता आपकी आवश्यकता में पूरा किया हम आपका धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग प्रभु सेवा में लगे हुए गुजराता के साथ आगे बढ़ने प्रभु रिकॉर्डिंग करते हैं भाई प्रभु उन पर भी आपकी आशीष उन सब प्रेम से रहें और आपकी महिमा के लिए प्राप्त कर सकें। सब आदर सम्मान आपको देते हुए इस बात को आपके पवित्र और मीठे नाम से मांग लीजिए। Today being WCS Sunday, the WCS ladies will be giving two special songs. One is in English and another one is in Hindi. Hope you will enjoy it. आज WCS संडे होने की वजह से हमारी जो WCS की महिलाएं हैं वो स्पेशल सॉन्ग देने वाली हैं, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। हम उम्मीद करते हैं आप इसको एंजॉय करेंगे। Maria,
Mrs. Vinita Wilson, our WSCS President, will now bring you the WSCS report for this year. Mrs. Vinita Wilson, जो हमारी WSCS के प्रेसिडेंट हैं, वो आज हमारे लिए WSCS का रिपोर्ट पेश करेगी। वो इस साल का रिपोर्ट होगा। आप सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मेरी WSCS की रिपोर्ट है। रिस्पेक्टेड रेवरेंड डॉक्टर जॉन विश्वास एंड चर्च मेंबर्स, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे चर्च की तीनों कलीसियाँ हिंदी, इंग्लिश, नेपाली एक ही WSCS में जुड़ी हैं। हम सबों को मिलाकर करीब 55 लेडीज हैं। हम हर सेकंड सैटरडे को हमारी मीटिंग होती है। हमने 27 अक्टूबर 2019 WSCS संडे सेलिब्रेट करा, जिसकी स्पीकर डॉक्टर मिसेस उषा सोलोमन। 10 नवंबर 2019 को चर्च फेथ था, जिसमें WSCS की स्टॉल थी और वॉलंटियर्स के रूप में WSCS की बहनों ने सहभागिता की। 20 नवंबर 2019 को जर्मन से ऑर्गेनाइज करा। 6 दिसंबर 2019 साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिसमस गेट टुगेदर लोधी चर्च में सेलिब्रेट करा। 12 दिसंबर 2019 को यूएसए से यूथ ग्रुप आया, उसमें भी WSCS की बहनों ने हेल्प करी। 14 दिसंबर 2019 को चिल्ड्रन जुवेनियल्स होम में विजिट करा। 17 दिसंबर 2019 को हम लोग तिहाड़ जेल गए और इस बार हमें मौका मिला कि हम लोग लेडीज वॉर्ड में गए, जहाँ पर हमने उनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन करा और फॉरेनर्स ने एक्शन सॉन्ग गाकर अपनी खुशी को जाहिर करा। 21 दिसंबर 2019 हमने अपनी WSCS की तरफ से क्रिसमस गेट टुगेदर करा। 21 दिसंबर को शाम को संडे स्कूल क्रिसमस प्रोग्राम में WSCS की बहनों ने मदद करी। 22 दिसंबर को क्रिसमस लंच में WSCS की बहनों ने अपना पूरा सहयोग दिया। 26 जनवरी 2020 को फ्लैग कास्टिंग में भी लोगों ने हेल्प करी। 26 जनवरी 2020 को कम्युनिटी लंच में भी WSCS की लेडीज ने पूरी हेल्प करी। 25 2020 को आशियाना ट्रस्ट में विजिट करी, जिसमें WSCS की कुछ बहनों ने राशन को डिस्ट्रीब्यूट करा। 29 फरवरी से 1 मार्च 2020 हम लोग जयपुर पिकनिक पर गए और संडे को हमने जयपुर मैथोडिस्ट चर्च में वो अटेंड करा और वहाँ पर हमने स्पेशल सॉन्ग भी लिया। 6 मार्च 2020 को वर्ल्ड डे ऑफ प्रेयर सेलिब्रेट करा। इस बार जिम्बाब्वे देश के लिए प्रार्थना करना था। 14 मार्च 2020 को हम लोग साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन जो दिल्ली कैंट में भी वहाँ गए। लॉकडाउन में हमारी मीटिंग सेकंड सैटरडे को जूम पर होती रही। इसी बीच हमने 25 जुलाई को ओल्ड होम में राशन की डिमांड के साथ पूरा राशन दिया। अंत में हमारी यही प्रार्थना है कि हम WSCS की लेडीज ऐसे ही काम करती रहे और प्रभु हमें आशीष से भरता रहे। यही प्रार्थना हम सब के लिए भी करते हैं। धन्यवाद। Thank you, Mrs. Vinita Wilson, for this wonderful WSCS report. You have covered almost all the aspects which we have done in this year. Mrs. Vinita Wilson ने जो रिपोर्ट आपको अभी पेश किया है वो हमारे पूरे साल का था। आप लोगों ने इसे सुना होगा और मुझे विश्वास है कि आप लोग इससे प्रोत्साहित हुए होंगे। और मैं इसके साथ साथ आपसे ये अनुरोध भी करती हूँ, जो कोई और महिलाएं जो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं वो हमारे
हमारे साथ आके WCS में ज्वाइन कर सकते हैं। And I request all those ladies who are not part of this WCS group, okay, and please come and join in this WCS group. You are all welcome for this. As we continue our worship, I request Mrs. Jamila Harris and Hannah Lawrence and the team to come and lead us in today's praise and worship. आज के प्रेज एंड वर्शिप के लिए मैं मिसेस जमीला हैरिस, मिसेस हैना लॉरेंस और उनकी टीम को बुलाती हूँ और अपना प्रेज एंड वर्शिप पेश करने के लिए। A very good morning to you all. We, the ladies of AMC, are here to lead you into a time of praise and worship. This is a time where we thank our Lord for keeping us safe for the last 7 months during this time of pandemic. Our team says, when we call on His name and when we ask for forgiveness, He is there to answer our prayers. So with that faith, let's lift up His holy name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Oh,
सुबह सुबह के लिए प्यारे प्रभु जो आप हम सबको अपने बगल में सुरक्षित लेके आए हैं और यहाँ पर प्यारे प्रभु तेरी महिमा के लिए तेरी स्तुति तेरी प्रार्थना करें प्रभु। जब यीशु मसीह आगे के समय प्रभु जब सिस्टर शाली प्यारे प्रभु अपने वचन को देती है प्यारे प्रभु हम सुनने वाला नहीं बल्कि उसको चलने वाला बन सके प्यारे प्रभु। हमारे हृदय को खोलना प्यारे प्रभु ताकि उनके वचन को प्यारे प्रभु जो आप अपने सिखा के लेके आए प्यारे प्रभु हम उनकी आपकी महिमा के द्वारा उस वचनों को चल सके प्यारे प्रभु। और सिस्टर को प्यारे प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ वो नहीं आप उनके मुंह के द्वारा उनके बोलिए प्यारे प्रभु। जो मेरी प्रार्थना को सुनिए कबूल कीजिए क्योंकि मैंने अपना उद्धार करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगा आमीन। And today's scripture reading has been taken from the book of Philippians, chapter 2, verses 1 to 11. आज का जो स्क्रिप्चर पोर्शन है वो फिलिपियों की किताब दूसरा चैप्टर 1 से लेके 11 अध्याय तक लिया गया है, जो कि हमें इंग्लिश में मिसेस सीमा प्रधान पढ़ के सुनाएंगी और हिंदी में किरण और नेपाली में मिसेस मन कुमार राय पढ़ेंगी। The scripture portion will be read to us by Mrs. Seema Pradhan in English and Mrs. Kiran in Hindi and Mrs. Man Kumar Roy in Nepali. Today's passage is taken from Philippians chapter 2, verses 1 to 11. Your life in Christ makes you strong and His love comforts you. You have fellowship with the Spirit and you have kindness and compassion for one another. I urge you then to make me completely happy by having the same thoughts, sharing the same love, and being one in soul and mind. Don't do anything from selfish ambition or from a cheap desire to boast, but be humble towards one another, always considering others better than yourself, and look out for one another's interests, not just for your own. The attitude you should have is the one that Christ Jesus had. He always had the nature of God, but he did not think that by force he should try to become equal with God. Instead of this, of his own free will, he gave up all he had and took the nature of a servant. He became like man and appeared in human likeness. He was humble and walked the path of obedience all the way to death, his death on the cross. For this reason, God raised him to the highest place above and gave him the name that is greater than any other name. And so, in honor of the name of Jesus, all being in heaven, on earth, and in the world below will fall on their knees, and all will openly proclaim that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. This is the word of God. सबको जय मसीह की। मैं फिलिपियों 2 का 1 से 11 पढ़ती हूँ। अतः यदि मसीह में की शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहनी। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है,
स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इन सभी वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिले। सबको जय मसीह। क्रिस प्रभु यीशु को नाम में मंडली परिवारलाई जय मसीह छ। आउनुहोस् हामी बाइबल पाठ गर्नेछौँ फिलिपी 2 अध्यायको 1 देखि 11 सम्म। यदि क्रिसमा केही प्रोत्साहन छ भने परमेश्वरको केही प्रेरणा, पवित्र आत्माको केही सङ्गति, केही सहन र सहानुभूति छ भने तिमीहरू एउटै मनका भएर एउटै प्रेम राख, पूर्व सहमति साथ एउटै चित्तका भएर मेरो आदर पुरा गर। स्वार्थ वा अहङ्कारीमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। तिमीहरू हरेकले आफ्नो हित मात्र नखोज, तर अरूका हितलाई पनि हेर। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो क्रिस यीशुमा पनि थियो, परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँलाई परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पकडी राख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएनन्, तर आफूले रिताइकन कुमारको रूप धारण गर, तब मनुष्य भएर जन्मनुभयो, स्वरूपमा मानिस जस्तो भएर आफूलाई बचाउनुभयो र मृत्यु सामने अथवा क्रुसको मृत्यु समान आज्ञाकारी रहनुभयो। त्यही कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँले त्यो नाम प्राप्त गर्नुभयो जो हरेक नामभन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले यीशुको नाम घोडा टेक्नुपर्छ र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताका महिमाको निम्ति यीशु क्रिस्टलाई प्रभु भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ। आमेन। वचन पढ़ाई और सुनाई में परमेश्वर धेरै आशीष हो। Today being WSA Sunday, we have a special guest who is going to give us the message, and that is none other than Mrs. Shalini Francis, wife of Reverend Ashwini Francis, who are part of Delhi Kent Methodist Church. And those who are sitting here who know them well, they will know them personally also. And I don't think there is any need for me to give a special introduction of Mrs. Shalini Francis. Reverend Ashwini Francis was with us during early 2000, and Mrs. Francis was also with us with her 2 kids, and now she is the one who is going to give us this message. And on behalf of the WSCS, the pastorate committee and the congregation, I welcome Mrs. Shalini Francis to our midst, and I request her to come and share the word of God. And the translation in English will be done by Pratna Francis, that is Reverend Ashwini Francis' daughter, who was a kid when she was with us during early 2000. Maybe she was around 3 years old. Now she has grown up and she is going to give us the translation. आज WCS संडे होने के वजह से हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट हैं जो कि हमें मैसेज देंगी, और वो और कोई नहीं, मिसेस शालिनी फ्रांसिस हैं,
हमारे रेवरेंड अश्विनी फ्रांसिस, जो कि दिल्ली कंटोनमेंट चर्च के पास्टर इंचार्ज है, उनकी धर्मपत्नी है और उनके बारे में मुझे बताने की कोई आवश्यकता होगी नहीं, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे जो पुराने हैं, जो 10 साल से ऊपर हैं, वो उनको अच्छी तरह से जानते हैं। ये हमारे बीच में यहाँ के पास्टर इंचार्ज थे रेवरेंड अश्विनी फ्रांसिस, और ये सब हमारे ही बीच में रहे हैं। तो आज हमारे बीच में मिसेस शानी फ्रांसिस अपना मैसेज देंगी। मैं अपनी WCS लेडीज की तरफ से हमारे पास्टर और पास्टर कॉन्फ्रेंस एंड कॉन्ग्रेगेशन की तरफ से मिसेस शानी फ्रांसिस का स्वागत करना चाहती हूँ, और जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में होगा वो और कोई नहीं बल्कि उनकी बेटी प्रार्थना फ्रांसिस ने करेंगी, जो कि हमारे बीच में जब थी तब सिर्फ 3 साल की थी। आज वो बड़ी हो गई है और प्रभु ने उन्हें इतनी ब्लेसिंग्स दी है कि वो हमारे बीच में ट्रांसलेशन कर सके। सो ओवर टू मिसेस शानी फ्रांसिस एंड प्रार्थना फ्रांसिस। खुदावत के हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं आज की सुबह कि उसने हम दोनों को ये मौका दिया कि उसकी उपस्थिति में आ सकें और उसके वचन को आज हम बांट सकें। We thank the Lord Almighty for giving both of us this opportunity this morning that we can share the word of God with His people. हम धन्यवाद देना चाहते हैं पादरी साहब के लिए, रेवरेंड जॉन विश्वास के लिए कि उन्होंने भी हमें ये मौका दिया कि आज उनके साथ हम इस पुलपिट को बांट सकें। We would also like to thank the pastor, Reverend J.R. Vishwas, for sharing his pulpit with us and giving us this opportunity. साथ ही हम WSCS का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि प्रभु ने उनके मन में डाला और उन्होंने चाहा कि आज की सुबह प्रभु का वचन हम उनके साथ बांट सकें। We would also like to thank the WSCS team for inviting us to share the word of God. और साथ ही पूरी कलीसिया का भी हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने चाहा कि आज हम अपोस्टल्स मेथोडिस्ट कलीसिया के साथ आकर के वचन को, प्रभु के वचन को शेयर कर सकें। We would also like to thank every member of the congregation of Apostles Methodist Church for giving us this opportunity and God for giving us this opportunity that we can share His word with His people. वचन पे चलेंगे और प्रभु जी हमारी मदद करेंगे इसको समझने में। वर्तमान संदर्भ में उपचार के लिए उपाय। Remedy for healing in the present context. वर्तमान संदर्भ में उपचार के लिए उपाय। Remedy for healing in the present context. विश्वासी होने के नाते कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी मिशनरी बुलाहट में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं। As believers, many times we feel that we are unable to get success in our missionary calling. हर विश्वासी को अपने घुटनों के जीवन को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। Every believer therefore needs to have a strong knee work. घुटनों का जीवन, knee work. ये जो घुटनों का कार्य है या घुटनों का जो जीवन है, ये चार्ल्स स्पर्जन ने खुदा के बंदे हुए हैं, उन्होंने ये शब्दावली दी है। Charles Spurgeon, a believer in Christ, gave this terminology of knee work. यदि हमें आज के संदर्भ में चंगाई चाहिए तो हर विश्वासी को अपना उपवास और प्रार्थना का जीवन मजबूत करना पड़ेगा। If we want to receive healing in the present context, every believer needs to have a strong knee work. प्रभु का वचन दूसरा इतिहास 7:14 में यही कह रहा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। The word of God in 2 Chronicles chapter 7 verse 14 is saying the same thing. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sin and will heal their land. इस आयत में ये एक आयत है और इसमें प्रभु जो है अपने ईमानदार लोगों से 9 बातें कह रहे हैं। In this verse, the word of God is saying 9 things. एक बार फिर से हम इस वर्स को पढ़ेंगे और ध्यान से हम सुनेंगे। We will go through this verse again. तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें
और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sin and will heal their land. इस आयत में जो प्रभु हमसे 9 बातें कह रहे हैं, आज हम उन्हीं 9 बातों पर गौर करेंगे। In this verse, the word of God is saying 9 things, and today we will focus on those 9 things. पहली बात प्रभु जो इस आयत में कह रहे हैं वो है, यदि मेरी प्रजा के लोग। The first point is, if my people. यदि मेरी प्रजा के लोग, If my people, यानी छोटा मसीह या मसीह की तरह, which means little Christ or Christ-like. पहला पत्रस 2:9 में हम जाकर घर में इसको पढ़ सकते हैं। दूसरी बात जो इस आयत में प्रभु कह रहे हैं वो है, जो मेरे कहलाते हैं। The second point is called by my name. जो मेरे कहलाते हैं, Called by my name, यानी मसीही, which means Christians. यानी जो 7:14 दूसरा इतिहास 7:14 जो हमने देखा, एक आयत में प्रभु 9 बातें हमसे कह रहे हैं, और जिसमें पहली बात प्रभु कह रहे हैं, यदि मेरी प्रजा के लोग, और दूसरी बात कह रहे हैं, जो मेरे कहलाते हैं। In the verse 2 Chronicles 7:14, the word of God is saying 9 things, out of which the first one is if my people, and the second one is called by my name. तीसरी बात इसमें प्रभु हमसे कह रहे हैं, दीन होकर। The third thing that the word of God is saying is humble themselves. दीन होकर, Humble themselves. दीनता का अर्थ है उपवास, पुराने नियम के मुताबिक। According to the Old Testament, the meaning of humble is fasting. वचन हमें उपवास के बारे में सिखाता है। The word of God teaches about fasting. उपवास जो इब्रानी भाषा में है उसको तानित कहा गया है, और यूनानी भाषा में इसको नेस्टिया कहा गया है। In the Hebrew language, the word for fasting is tanit, and in the Greek language, it is nestia. यानी उपवास का साधारण अर्थों में जो अगर हम मतलब ले सकते वो है संयम और आत्म नियंत्रण। Fasting simply means abstinence or self-control. उपवास का मतलब है संयम और आत्म नियंत्रण। Fasting means abstinence or self-control. प्रभु कह रहे दीन होकर, यानी उपवास के साथ। God is saying humble yourselves, that is with fasting. एक विश्वासी को कुछ बातें उपवास में करनी चाहिए। A believer needs to fast for a few things. पहली बात, परमेश्वर की अगुवाई हासिल करने के लिए उपवास करना चाहिए। To seek God's guidance. दूसरी बात, दुख को व्यक्त करने के लिए उपवास करना चाहिए। To express grief. छुटकारा और सुरक्षा पाने के लिए उपवास करना चाहिए। To seek deliverance or protection. पश्चाताप व्यक्त करने और परमेश्वर के पास आने के लिए उपवास करना चाहिए। To express repentance and return to God. लोगों की जरूरतें पूरा करने के लिए उपवास करना चाहिए। To minister to the needs of others. परमेश्वर के प्रति प्रेम और आराधना व्यक्त करने के लिए उपवास करना चाहिए। To express love and worship to God. खुदगर्जी के विरुद्ध लड़ाई भी उपवास है। To fight against self-indulgence is also fasting. ये कुछ बातें हैं जो उपवास के जरिए हमें करनी चाहिए। उपवास जब हम रखते तो इन बातों को हमें खुदा से मांगना चाहिए। अभी हमने 3 बातें देखी इस आयत में, यदि मेरी प्रजा के लोग, जो मेरे कहलाते हैं, और दीन होकर। We have gone through 3 things out of the 9 things that the verse 2 Chronicles 7:14 is saying. If my people called by my name and humble themselves. चौथी बात इस आयत में प्रभु जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं प्रार्थना करें। The fourth point is pray. प्रार्थना करें। Pray. प्रार्थना जो है यूनानी भाषा का शब्द प्रोस्यूखे यानी प्रोस जमा उपसूखे से आया है। The word for prayer in the Greek language is prosuke, which means pros plus upsuke. प्रोस्यूखे, प्रोस जमा उपसूखे। Prosuke, pros plus upsuke. यानी आत्मा से, which means from the soul. यानी आत्मा से, which means from the soul. परमेश्वर के साथ अलग समय, A separate time with God. परमेश्वर के साथ अलग समय प्रार्थना है। A separate time with God is prayer. कोई भी मनुष्य अपने प्रार्थना के जीवन से महान नहीं हो सकता। ये लेनार्ड रेवनहिल है जो खुदा के बंदे, उन्होंने ऐसा कहा है। A believer of God, Leonard Ravenhill has said, "No man can be greater than his prayer life."
कोई भी मनुष्य अपने प्रार्थना के जीवन से महान नहीं हो सकता। No man can be greater than his prayer life. फ्रांसिस फेनेलन ने कहा है, ये भी खुदा के बंदे, उन्होंने प्रार्थना के बारे में कहा है, प्रार्थना में बिताया गया समय कभी बर्बाद नहीं होता। Francis Fenelon has said, time spent in prayer is never wasted. एक प्रभु के बंदे हैं जो गुमनाम है, उन्होंने अपना नाम नहीं दिया है, वो ये कहते हैं, यदि आप केवल मुसीबतों में ही प्रार्थना करते हैं तो आप मुसीबत में हैं। Another man of God has said, if you only pray when you are in trouble, then you are in trouble. मदर टेरेसा खुदा की बेटी है, उन्होंने कहा, दिल की खामोशी में परमेश्वर से बात करना प्रार्थना है, सुनना प्रार्थना की शुरुआत है। Mother Teresa has also said, God speaks in the silence of the heart. Listening is the beginning of prayer. दिल की खामोशी में परमेश्वर बात करते हैं। God speaks in the silence of our hearts. सुनना प्रार्थना की शुरुआत है। Listening is the beginning of मदर prayer. टेरेसा ने ऐसा बोला। Mother Teresa has said this statement. अब इस संदर्भ में क्यों प्रार्थना जरूरी है? Now, why should we pray in this context? क्यों करनी चाहिए प्रार्थना? Why should we pray जैसा अभी माहौल चल रहा है, in the present context? अभी हमने जैसा दूसरा क्रॉनिकल 7:14 में पढ़ा, जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम 9 बातें देख रहे हैं, तो उसमें हम चौथी बात पर गौर कर रहे हैं, प्रार्थना के लिए। Just like we went through the 3 things out of the 9 things in the verse 2 Chronicles 7:14, we are focusing on the 4th point, that is prayer. प्रार्थना क्यों करनी है? Why should we pray? प्रार्थना परमेश्वर से चीजें पाने के बारे में नहीं है, बल्कि स्वयं परमेश्वर को पाने की है। Prayer is not about getting things from God, but getting God Himself. प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत नहीं, वरन उसके साथ संबंध है। Prayer is not talking to God, but having a relationship with Him. प्रार्थना अनुशासन है। Prayer is discipline. प्रार्थना अनुशासन है, Prayer is discipline. जो मानव आत्मा का सबसे गहरा और ऊंचा कार्य करती है। Prayer is the discipline that brings deepest and highest work of the human spirit. इसलिए प्रार्थना करनी है। That's why we have to pray. पांचवी बात जो इस आयत में प्रभु हमसे कहते हैं, अपने खोजियों से कहते हैं, विश्वासियों से कहते हैं, वो कहते हैं, मेरे दर्शन के खोजी होकर। The 5th point that the word is saying through this verse is, seek my face. मेरे दर्शन के खोजी होकर। Seek my face. परमेश्वर को खोजना जब तक वो जवाब न दे। Seeking my face basically means constantly waiting on God till He answers. इसको एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। We will understand this through the help of an example. एक खुदा के बंदे हुए हैं जेरमाया लैम्फेयर, वो 1857 में उन्होंने यूएसए में प्रार्थना आंदोलन की शुरुआत की, जब वो केवल 46 वर्ष के थे। A man of God named Jeremiah Lamphere began the prayer movement in USA in 1857 when he was just 46 years of age. उन्होंने जब प्रार्थना शुरू की तो उससे पहले उन्होंने प्रार्थना के लिए पर्चे बांटे। He distributed flyers and pamphlets inviting believers to gather for this prayer. पहले दिन आधे घंटे के बाद 5 लोग आए। On the first day, after 30 minutes, 5 people came. अगले हफ्ते 20 लोग आए। Next week, 20 came. उससे अगले हफ्ते 40 लोग आए। The following week, 40 people came. धीरे धीरे लोग रोज 12 से 1 बजे अपनी अपनी जगहों पर मिलने लगे। Slowly, people started gathering every day from 12 to 1 p.m. at their places. 2 साल के समय में, यानी 1857 में ये प्रार्थना आंदोलन शुरू हुआ था। 2 साल के समय में 1859 में 15,000 शहरों में डाउनटाउन प्रार्थना सभाएं होने लगी। प्रार्थना और उपवास का एक आंदोलन शुरू हो गया। Within the span of 2 years, that is 1859, over 15,000 cities, people started gathering in these cities for this downtown prayer movement. प्रार्थना और उपवास का एक आंदोलन शुरू हुआ। A movement of prayer and fasting began. 5 लोगों से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2 साल में 15,000 शहरों में होने लगा। It started with 5 people, but slowly it expanded to 15,000 cities. प्रार्थना, Prayer. दर्शन के खोजी होना है, Seek His face. खुदा के खोजी होना है, जब तक कि वो हमें जवाब न दे। Wait on God till He answers. छठी बात जो प्रभु इस आयत में हमसे कह रहे हैं, अपनी बुरी चाल से फिरें।
The sixth point is turn from their wicked ways. अपनी बुरी चाल से फिरें। Turn from your wicked ways. मेरे अजीजों, बिना उपयोग की भूमि कठोर और बंजर हो जाती है। A field that is left idle becomes hard and barren. यानी जिस भूमि का कोई उपयोग नहीं होता, वो भूमि बंजर और कठोर हो जाती है। A futile land that is a field which is left idle, it becomes hard and barren. इसी प्रकार बिना प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर की उपस्थिति के लोगों की जिंदगियां धूर्त और बंजर हो जाती हैं। Similarly, lives without prayer and fasting and the presence of God become wicked. बिना प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर की उपस्थिति के लोगों की जिंदगियां धूर्त हो जाती हैं। Lives without prayer and fasting and the presence of God become wicked. धूर्त तरीके Wicked ways. कौन कौन से हैं? Which ones? व्यभिचार, Adultery, समलैंगिकता, homosexuality, नफरत, hatred, कलह, discord, ईर्ष्या, jealousy, डहा, envy, टोन्हा, witchcraft. लोग तर्कशील हो जाते हैं, People become argumentative, बागी, rebellious, अभिमानी arrogant, और आखिरकार नरक के लिए खो जाते हैं। and ultimately lost. ये जितनी बातें अभी धूर्तता की हमने पढ़ी, ये सब गलातियों 5:19 से 21 में लिखी हैं। These works of flesh are found in Galatians 5:19 to 21. प्रभु ने अब तक हमसे 6 बातें बोल दी हैं। The word of God has taught us 6 things till now. 7वीं बात है, प्रभु कहते हैं मैं स्वर्ग में से सुनकर। 7th point is I hear from heaven. जब हम प्रार्थना उपवास के साथ प्रभु के पास आते हैं, उसके दर्शन के खोजी होते हैं, तो वो स्वर्ग पर से सुनते हैं। When we come to God with prayer and fasting and wait on Him, seek His face, then He hears us from heaven. 8वीं बात होती है उनका पाप क्षमा करूंगा, प्रभु कहते हैं। 8th point is forgive their sins. प्रार्थना, उपवास, दर्शन के खोजी स्वर्ग पर से सुनते हैं और प्रभु फिर हमारा पाप क्षमा करेंगे। Prayer, fasting, seek His face, God will hear us from heaven and will forgive our sins. ये बातें याद रखनी है। We have to remember these ये things. बातें याद रखनी है। पहली बात हमने देखी, यदि मेरी प्रजा के लोग, First point was if my people, जो मेरे कहलाते हैं, called by my name, दीन होकर, humble यानी themselves. जिसमें उपवास हमने सीखा, We learned about fasting प्रार्थना करनी है, and pray. उसके बाद हमने 5वीं बात देखी मेरे दर्शन के खोजी होकर, The 5th point was seeking my face. जिसमें हमने एक एग्जाम्पल देखा कि कैसे 5 लोगों से प्रार्थना शुरू हुई और बाद में 2 साल के बाद 15,000 शहरों में होने लगी। We saw an example of this prayer movement that began from 5 people and expanded to 15,000 cities. 6ठी बात हमने देखी कि इस वचन में प्रभु हमसे कह रहे अपनी बुरी चाल से फिरे, 6th was turn from your wicked बुरी ways. चाल से फिरे। Turn from your wicked ways. जब ये सब बातें होती तब प्रभु स्वर्ग में से सुनते हैं When all this happens, then God hears us from heaven और सुनकर हमारे पाप क्षमा करते हैं, and forgives our sins. क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उनका पाप क्षमा करूंगा। Because the word of God says He will forgive our sins. 8वीं बात, 8th point. 9वीं बात प्रभु जी कहते हैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। The 9th point that the word of God says is I will heal their land. उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। I will heal their land. 7:14, दूसरा इतिहास 7:14, 2nd Chronicles 7:14. 9 बातें प्रभु का वचन बताता है यहाँ। The word of God says 9 things. एक ही आयत, In this one verse, 9 बातें। 9 things. आज भी वही माहौल है। We live in the same context. क्या ये 9 बातें हमारे जीवन में आज हो रही हैं? Are we following these 9 things? ये हमें सोचना है, We have to think about this. क्योंकि विश्वासियों के लिए वर्तमान संदर्भ में ये परमेश्वर का जनादेश है। Because this is a mandate of God in the present context for believers. हर एक विश्वासी को ये समझना है Every believer needs to कि understand this. आज के संदर्भ में परमेश्वर का ये जनादेश है That this is a mandate of God in the present context. और प्रभु का वचन एक बार फिर से हम देखेंगे कि क्या कह रहा है। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। 2nd Chronicles 7:14 says, If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven,
forgive their sin, and will heal their land. मेरे अजीजों, आज हमें इस आयत के मुताबिक ही चलना है। My friends, we have to live according to this verse. तभी आज हम इस माहौल पर जीत को हासिल कर सकते हैं। That's how we will win over this context. परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष दे और सामर्थ्य दे कि हम इस वचन के मुताबिक अपनी जिंदगियों को जी सकें। May God bless us all and give us the strength that we need to follow this word. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mrs. Shanti Francis, for the wonderful word which you have shared today. And may God bless you and use you for His glory. And Pratna, we really thank you the way God is using you. Let all glory and honor be to Him. Mrs. Francis, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे बीच में जो प्रभु का वचन बांटा है वो बहुत ही लाभदायक है हमारे लिए। हम प्रभु से गुजारिश करते हैं कि आपको और ऐसी बरकतें दें और आप प्रभु में बढ़ते रहिए। और प्रार्थना बेटा, आपने वाकई बहुत ही अच्छी तरह से ट्रांसलेशन किया है। प्रभु आपके साथ रहें और आपको ब्लेस करें। Let us all rise up and sing our last congregational hymn, during which our offertory will be collected. हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि प्लीज आप लोग खड़े हो जाएं और हमारे आखिरी गीत गाएं जिसमें हम ऑफरिंग भी देंगे। और हमारा जो गीत है, लास्ट गाना जो है वो है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। उंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मानव निकाला, समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मानव निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जंगल को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जंगल को जिसने बचाया, इसके लिए सर्वसंभव वो यहोवा हमारे संग संग है। इसके लिए सर्वसंभव वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। As we remain standing, let us all give thanks to the Lord
for this offering. अब हम खड़े रहकर जो ऑफरिंग हमें मिला है उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे. And I request Mrs. Sudha Jolly to come forward and lead us in prayer. हम अब सुधा जाली को बुलाएंगे, वो हमें प्रेयर में अगुवाई करेंगे. आइए हम दुआ करें नदिया की. पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं इस सुंदर समय के लिए, आज के इस पवित्र दिन के लिए. धन्यवाद करते प्रभु जी जो ये मौका दिया. और पिता परमेश्वर, इस हदिया के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपके बच्चों ने आपके दिए हुए में से दिया है. आप इस पे आशीष दें प्रभु जी, और जिस काम में यूज़ हो प्रभु जी आपकी ओर से हो सके. पिता आप सहायता मदद करें, इसको छुएं और इसको प्रभु जी और बढ़ोतरी दें ताकि आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके. आप सहायता मदद करें. छोटी सी प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन. Now I request Mrs. Alma Paul to come forward and bring us the announcements and notices. Praise the Lord Church, this is time of announcement. आप सभी को जय मसीह की. ये समय है कि हम सूचनाओं को सुने. Regarding church service, still remain closed. Whenever it will be open, pastor will inform you. अभी चर्च जो है हमारा बंद रहेगा और जब भी खुलेगा आपको सूचित पास्टर के द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा. Weekly Bible study, alternative days taken by Pastor Vishwas at 7:30 p.m. and every Saturday's Bible study will be taken by Pastor Sharon at 7:30 p.m. हमारी जो सप्ताह की बाइबल स्टडी है वो ऑल्टरनेटिव डेज में पास्टर विश्वास लेंगे और हर शनिवार को पास्टर शेरन 7:30 पे अपनी बाइबल स्टडी लेंगे. संडे स्कूल इट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय डॉक्टर विद्रा बाय जूम एट 4 p.m. तो संडे स्कूल का जो हमारे संडे स्कूल जो है वो हमारा मिस्टर विद्रा डॉक्टर विद्रा के द्वारा आयोजित किया जाता है और वो 4 बजे जूम पे होता है. और आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि यू एनकरेज योर चिल्ड्रन टू अटेंड द संडे स्कूल. जवानों की सभा हर इतवार को 2 बजे होती है जो कि जूम पर होती है. आप सभी जवानों से गुजारिश है कि आप उसमें भागीदारी भी रखें. WSCS meeting on 14th November at 4 p.m. This time we are planning to have a physical meeting with social distancing. इस बार हम WSCS की जो नवंबर की हमारी मीटिंग है सेकंड सैटरडे की, वो हम चर्च में करेंगे. फिजिकल मीटिंग होगी, हम सभी चर्च में इकट्ठा होंगे और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उसको आयोजित किया जाएगा. Pledge money and offering can be submitted in the church office during Monday to Friday between 10 to 5 p.m. हमारा जो pledge money है और offering है आप सबमिट कर सकते हैं चर्च में आके, जो कि मंडे से सैटरडे के बीच में 10 से 5 के बीच में. Now let us all rise up for the closing prayer and meditation. I request Pastor in charge, Reverend Viswas, to come and lead us in prayer and benediction. अब हम सब खड़े हो जाएंगे और क्लोजिंग प्रेयर के लिए और बेनेडिक्शन के लिए मैं रेवरेंड विश्वास जो हमारे पास्टर इंचार्ज हैं उनको आगे आने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ. प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए और आज की आराधना के लिए जिसमें आज हमने भाग लिया. मैं हृदय की गहराइयों से अपने WCS के बहनों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज की आराधना ली, हर प्रकार से हमारे अगुवाई उन्होंने करी. प्रभु की बड़ी आशीष उत्पन्न हो और हमारी ये बहनें जो WCS की हैं प्रभु का अनुग्रह और प्रेम में बढ़ती चली जाए. डियर फ्रेंड्स, personally and collectively as a pastor committee chairperson, I like to say a big thank you to our WCS sisters for taking initiative
and planning today's worship service, including the message also, and leading in the praise and worship, and leading the whole worship. May the Lord bless each one of them, and I also want that many more sisters who are not connected with WCS may be connected so that this group become a bigger group, and in the days to come we may see God's name be glorified. Dear friends, nowadays we are in a very odd situation, and as per the BBC News and NDTV News, the ratio of coronavirus pandemic and the people who are affected are growing day by day. And our area, that is RK-Puram area, is in a red zone area. So keeping all this in mind, I as a pastor in charge, with consultation with my colleague pastors, we have decided to linger on the time for not worshipping here in person in the church, and this will continue till 15th of November. I mean, after 15th of November, if the things become all right and situation become conducive, we'll restart our corporate worship in the church. प्रिय मित्रों, इन दिनों में जो हालात हमारे आसपास के हैं, खास करके दिल्ली में कोरोना वायरस के पेशेंट रोज बढ़ रहे हैं, और हमारा जो ये क्षेत्र है, एरिया है, ये रेड जोन एरिया में आता है। इन सब को ध्यान में रख करके आने वाले हफ्ते के 3 रविवार तक, यानी 15 तारीख तक हम ये आराधना नहीं करेंगे, और जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी हम आराधना की शुरुआत करेंगे। इस साल के हमारे अधिकतर प्रोग्राम्स इफेक्टेड हुए हैं जो हम इस साल नहीं कर पा रहे हैं, और हम सब इस कारण को जानते हैं, लेकिन मैं आशा रखता हूं कि आप इसके लिए प्रार्थना करेंगे। मेहरबानी से बहुत ही सावधानी से रहें, जब जरूरत हो तो बाहर जाएं, और जब बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, और जो भी जब घर आते हैं तो अपने हाथों को धोएं, सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ करें, और बहुत ही सावधान रहें। बाजार के कोई भी बनी चीज़ को ना खाएं और ना होटल्स में खाना खाने के लिए जाएं, क्योंकि इन दिनों में बहुत खतरनाक है और हमारे स्वास्थ्य के लिए अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि इन दिनों में आप ध्यान रखें और वो काम ना करें जिससे कल आने वाले समय में आप इफेक्टेड हो सकते हैं। पिछले दिनों जब मैं हॉस्पिटल में था 21 दिन तक, तो शुरू के 4 दिन मैं आइसोलेशन वार्ड में रहा, तो वहाँ मैंने इस पेन को महसूस करा। हालांकि जब मेरा नेगेटिव रिपोर्ट आया तो उन्होंने मुझे शिफ्ट करा वहाँ से पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में, फिर 4 दिन के बाद वहाँ से भी प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करा, लेकिन जो वहाँ दुख और दर्द को मैंने देखा वो वर्णन से बाहर है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति, कोई भाई या बहन या बच्चे हमारे या बुजुर्ग इससे इफेक्टेड हो या ऐसे कोई तकलीफ हो। प्लस जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा हाई है हॉस्पिटलाइजेशन का, इसको हम सब ध्यान में रखेंगे। डियर फ्रेंड्स, लेट अस कंसीडर ऑल दिस थिंग्स एंड बी केयरफुल, एक्स्ट्रा केयरफुल ड्यूरिंग दिस डेज, एंड मे गॉड बी विथ यू। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर आराधना के लिए जो हमने करी, और हम जानते प्रभु कि आज के आराधना के द्वारा आपने हमसे बातचीत करी है। हमारी प्रार्थना प्रभु हमारे WCS के बहनों के लिए, हमारे WCS प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, तमाम हमारी कलीसिया के बहनों के लिए। लॉर्ड, वी प्रे फॉर ईच एंड एवरी सिस्टर ऑफ आवर WCS। लॉर्ड, लेट योर हैंड ऑफ प्रोटेक्शन, लेट योर हैंड ऑफ प्रोविजन, let your hand of grace and mercy be upon each and every one of us, so that we may continue to grow in you and love you and depend upon you. Once again, we thank you, Lord, for today's message, our sisters who preach the word, and all the sisters who led in the worship, in prayer, in present worship, in reading the scripture, in different parts, in special number, everything, Lord. Through them, your name be glorified, exalted, and use them mightily, Lord, in the days to come. Let this Apostle Methodist Church grow, and we may see a greater work in the days to come. हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Let us receive the benediction, and now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father,
and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us, now and forevermore. Amen.